नमो नमः। बच्चों, आज हम इकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप देखते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति है नदी नद्यो नद्यः, द्वितीय है नदीम नद्यो नदी, तृतीय है नद्या नदीभ्याम नदीभिः, चतुर्थी है नद्य नदीभ्याम नदीभ्यः, पंचमी है नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, षष्ठी है नद्या नद्यो नदीनाम, सप्तमी है नद्याम नद्यो नदीषु, संबोधन है हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। ये बच्चों नदी के शब्द रूप हुए। अब हम जिस प्रकार हम नदी के शब्द रूप देख रहे हैं उसी प्रकार हम जननी, पुत्री, भगनी, पत्नी, पौत्री, कदली, रजनी, पृथ्वी, नारी आदि के शब्द रूप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इनको हम नदी के शब्द रूप कैसे याद करें। सबसे आसान तरीका बच्चों, एक वचन में हमें क्या याद रखना है। जैसे मया ये, दो या, याम। हमें क्या याद रखना है, मया ये, दो या और याम। ये आपको एक लाइन याद रखनी है। जैसे नदी है, प्रथमा विभक्ति में नदी का हम नदी ही करेंगे, उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। अब फिर क्या देखना है, मया ये, द्वितीय में माँ लगाना है, नदी में क्या लगा दिया, माँ लगा दिया, तो क्या हो गया नदीम। तृतीय में माँ हो गया, अब फिर क्या लगाना है, या लगाना है। ठीक है, तृतीय में या लगाना है। तो हमने नदी का आधा दिया कैसे बनता है, आधा दा और या मिलके तो क्या बन गया दिया। नद्या में हमें क्या करना है, नद्य में या लगाना है, तो क्या हो गया नद्या। तो माया हो गया, अब यह लगाना है, तो चतुर्थी में क्या लगाना है, यह। तो दिया में हमने यह लगा दिया, तो क्या हो गया नद्य। अब पंचमी में नद्या में क्या लगाना है, दो। अब क्या है, माया ये हो गया यहाँ तक। अब फिर देखना है दो या लगाना है। पंचमी और षष्ठी में नद्या में क्या लगाना है, या लगाना है, तो क्या हो गया नद्या। पंचमी में दिया में हमने या लगा दिया, षष्ठी में तो क्या हो गया नद्या। इसी प्रकार अब सप्तमी में क्या लगाना है, अब बचा याम, तो क्या हो गया सप्तमी में दिया में हमने याम लगा दिया, तो क्या हो गया नद्याम। फिर संबोधन है हे नदी। ठीक है बच्चों, ये हुआ एक वचन। अब हम देखते हैं द्विवचन। द्विवचन में हमको बच्चों ये याद रखना है, दो या, तीन भ्याम और दो यो का प्रयोग करना है। तो अब हम देखते हैं जैसे दो यौ कब लगाना है, तो द्या में हमने यौ लगा दिया प्रथमा में, तो क्या हो गया नद्य। द्वितीय में भी हमने क्या लगा दिया यौ, द्या में क्या लगाया यौ, तो क्या हो गया नद्य। प्रथमा में भी द्या हो गया ये है ना, और द्वितीय में भी यौ हो गया ये। तो अब आप देखते हैं दो यौ हो गया। अब क्या करना है, तीन भ्याम। तीन भ्याम क्या करना है, तृतीय से पंचमी तक नदी में भ्याम लगा दिया, तो क्या हो गया तृतीय में नदी में भ्याम लगा दिया, तो क्या हो गया नदीभ्याम। चतुर्थी में भी नदी में भ्याम लगा दिया, तो क्या हो गया नदीभ्याम। पंचमी में भी नदी में भ्याम लगा दिया, तो क्या हो गया नदीभ्याम। इसी प्रकार अब क्या बचा यो, दो यो है ना। षष्ठी और सप्तमी में हमें द्या में यो लगाना है, तो क्या हो गया नद्यो। षष्ठी और सप्तमी में द्या में यो लगा दिया, तो क्या हो गया नद्यो। अब देखते हैं संबोधन। संबोधन में हे नद्यो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों बहुवचन। बहुवचन में हमें क्या याद रखना है, यभि दोभ्यः नाम सु। तो यभि अब देखते हैं कैसे प्रयोग करना है। जैसे यभि यह करना है, ठीक है। द्या में हमने क्या कर दिया, तो यह, तो क्या हो गया नद्यः। अब अह लगाना है, तो दो नदी में हमने अह लगा दिया, तो क्या हो गया ह, तो नदी हो गया। ठीक है, अब तृतीय में नदी में भी लगा दिया, तो क्या हो गया नदी भी। ठीक है, अब यह भी हो गया। अब दो भ्याह बचा है ना, तो दो भ्याह कहाँ करना है, चतुर्थी और पंचमी में भ्याह का प्रयोग करना है नदी में, तो क्या हो गया चतुर्थी में नदीभ्या, पंचमी में भी नदीभ्या हो गया। अब नाम शु बचा, तो षष्ठी में हमें क्या करना है, नदी में नाम लगा दिया, तो क्या हो गया नदी नाम। अब सप्तमी देखना है, सप्तमी में हमें क्या करना है, सु का प्रयोग करना है, तो नदी में सु लगा दिया, तो क्या हो गया नदी सु। संबोधन है हे नद्या। ठीक है बच्चों, ये हुआ नदी के शब्द रूप। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।